अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैंने लॉगिन कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर आपके पास आऊँगा सेटअप में से बराबर में अभी देखें ये छोटी सी गरारी सी बनी हुई है। इसमें दो कंपनी आ रही है आपकी, एक आ रही है मतीन स्पोर्ट्स, एक आ रहा है काउंटर। अब काउंटर जो है ये आपका मेन काउंटर है मतीन सेंटर वाला। इसके अंदर आपने जो पॉइंट ऑफ सेल इनवाइस बनानी है वो सेल में जाके ये पॉइंट ऑफ सेल में आप चले जाएंगे। पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइस में आप ऐड का बटन दबाएंगे और उसके बाद ये विंडो पूरी आपकी कंप्लीट खुल जाएगी। यहाँ पे ये बारकोड स्कैन कर लेगा, प्राइस वगैरह डाल के आप जैसे ही सेव करेंगे और उसके बाद जो है आप पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपके पास ये पूरी कंप्लीट इनवाइस बनकर आ जाएगी पॉइंट ऑफ सेल वाली, जिसमें क्या होगा कि आपका स्टॉक लेस हो जाएगा और आपका कैश इन हैंड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये काउंटर सेल जो है वो चलेगा। अब हम आ जाते हैं उधार वाला बिल आपने कैसे डालना है। उधार वाला बिल आपने सेल्स में जाना है और सेल्स में आने के बाद ये आ रही होगी इनवाइस, सेल इनवाइस नॉन टैक्स। सेल इनवाइस नॉन टैक्स को आप क्लिक करेंगे। ऑलरेडी आपके पास ये इनवाइसेस बनी हुई हैं, इसमें आप ऐड का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप ऐड का बटन दबाएंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि किस कस्टमर का नाम बताएं, मुर्तज़ा है, वकार है, AK48 है, जो भी है आप उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कि कौन बंदा सेल कर रहा है वो सेलेक्ट कर लें। सेल इनवाइस टाइप के बाद नीचे आ रहा होगा जो भी आप आइटम देने जा रहे हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको जो भी आइटम दे रहे हैं, जो भी आपका आइटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बेड है या कोई भी है, ग्लव्स है, क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और सेव कर देंगे। अगर वो कुछ पैसे दे रहा है इसमें से तो यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, नहीं दे रहा तो जस्ट आपने क्या करना है कि आइटम डाल के और ये लोकेशन लाजमी सेलेक्ट करेंगे कि ये आपके मेन स्टोर, मतलब आपका ये यहाँ से मतीन से जा रहा है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव का बटन दबा देंगे तो ये क्या होगा कि इसके खाते में ये लेजर चढ़ जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही आपने इनवाइस बना दी और उसके बाद उसने पेमेंट दी है तो आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए क्या करना है कि आपने सेल में जाना है और यहाँ पे आ रहा होगा रिसीव पेमेंट। सेल्स में रिसीव पेमेंट में चले जाएंगे। जैसे ही आप रिसीव पेमेंट में जाएंगे आप ऐड पेमेंट का बटन दबाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे किससे पेमेंट आ रही है। आपने बोला जी AK अनवर वाले से पेमेंट मुझे रिसीव करनी है। जैसे ही आप उसका नाम लिखेंगे, आप जो भी आपका मैनेजर है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है। कैश आ रहा है तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे और अगर वो बैंक में दे रहा है तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पे आप बैंक का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास खुला हुआ होगा। उसके बाद नीचे आ रहा होगा पेंडिंग इनवाइस डिटेल कि कौन कौन सी इनवाइस इनकी पेंडिंग है, वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट रिसीव कर लेंगे, लिखा हुआ अमाउंट रिसीव क्रेडिटेड। फॉर एग्जांपल उसका बिल जो है हम देख लेते हैं, कोई ऐसा सप्लायर देख लेते हैं जिसका बैलेंस हो। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे पास है नज़र वाले, नज़र को देख लेते हैं हम। अब ये नज़र की देखें 3 इनवाइसेस आ रही हैं, इसको क्लिक करा आपने, ये इनवाइसेस आ गया। फॉर एग्जांपल इसका 4000 का बिल है, आपने इसको ऐड किया। अब इसने 4000 में से 2000 रुपये दिए तो आप इसको काट के 2000 रुपये कर देंगे और रिसीव कर लेंगे। जैसे ही रिसीव करेंगे तो क्या होगा कि ये इसके खाते में चला जाएगा। अब आपने इसका लेजर चेक करना है। देखें, लेजर के लिए आप अकाउंट्स रिपोर्ट्स में आएंगे और ये वो लेजर खोल लेंगे, व्यू अकाउंट्स लेजर। व्यू अकाउंट्स लेजर जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे नज़र और उसके बाद सर्च कर लें। अब आपको ये बताएगा कि देखिए इसकी कितनी पेमेंटें आ रही हैं, कितना जो है, जो डेबिट साइड में है वो आपने जो बिलिंग की होगी वो डेबिट साइड पे आएगा, जो उसने पेमेंट दी होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। तो अभी इस वक्त ये आपको बता रहा है कि भाई 74,000 रुपये आपने इससे लेने हैं, बैलेंस है। 8,000 रुपये पिछला था और उसके बाद करंट बिल इसका 66,000 का गया, 74,000 रुपये का ये बिल है। तो इस तरह आप इसका लेजर भी चेक कर सकते हैं। ओवरऑल आपने चेक करना है कि किस कस्टमर से आपने कितने पैसे लेने, तो अकाउंट रिपोर्ट्स में जाएंगे और ये कस्टमर बैलेंसेस आ रहा है। कस्टमर बैलेंसेस में जाके आप क्या करेंगे कि इसको 6 कॉलम कर दें और सर्च कर दें। अब आपके जितने भी कस्टमर हैं उसकी पूरी डिटेल आ गई कि भाई इसका देखें ज़फ़र वाले के 16,000 रुपये का ओपनिंग था, पैसे इतने आ गए, फिर करंट इसका क्रेडिट इतना हुआ, इसका बैलेंस 0 है। तो इस तरह आप ये पूरे ओवरऑल तमाम कस्टमर के भी बैलेंसेस देख सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको उधार बिल भी बता दिया, काउंटर सेल भी बता दिया, रिसीविंग भी बता दिया। अब आ जाते हैं जर्नल एक्सपेंस करना है डेली बेसिस पे, जो भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं वो आप अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे आ रहा होगा कैश पेमेंट वाउचर। जो भी आपके गले में पैसा पड़ा हुआ है और वो खर्चा कर रहे हैं आप, तो आप ऐड का बटन दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके 1,000 रुपये का खर्चा हुआ, आप 1,000 रुपये लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे किस मद में खर्चा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका किराया लगा है तो वो आपने किराया डाल दिया, यहाँ पे 1,000 रुपये किराए में दिया आपने। तो इस तरह आपके काउंटर से ही पैसे भी लेस होते चलेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो है, मज़ीद चीज़ें समझनी तो आप स्पेसिफिक मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर दे दूँगा। थैंक यू।